तो बच्चों कैसे हैं। आज का क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं। क्वेश्चन है कि दो ऐसी संख्याएं हैं, मतलब दो ऐसे संख्या ज्ञात करें जिसका योग कितना है 27 हो और गुणनफल कितना हो 182। मतलब आपको दो ऐसी संख्याएं ज्ञात करना है जिसका योगफल कितना हो 27 हो और दोनों का गुणनफल कितना हो 182 हो। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे हल मतलब सॉल्यूशन। ठीक है, लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x। क्या है, पहली संख्या क्या मान लिए x और दोनों का योगफल कितना है 27 है। क्या है, दोनों का योगफल 27 है। तो ध्यान से समझिए, जब दोनों का योगफल 27 है तो पहली संख्या आपका कितना आ गया x और दूसरी संख्या कैसे होगा, तो दूसरी संख्या ऐसे होगा जब दोनों का योग 27 है तो पहला संख्या आपको पता चल गया कि भाई x है, तो दूसरा निकालने में तो और ही आसान है। 27 में से x को घटा दीजिए, दूसरा निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत। पहली संख्या आपको पता चल गया, आप मान लिए कि x, तो दूसरी संख्या निकालना क्या है 27 में से x को घटा दीजिए ना, दूसरी संख्या निकल जाएगा अपने आप। ठीक है, क्योंकि दोनों का योगफल कितना है 27 है। ठीक, कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए तो हम इसको अब सॉल्व करें। अब कह रहा है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां लिखेंगे, प्रश्न से। क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्रश्न से कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 182 है। क्या है 182, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 182। ठीक है, तब पहली संख्या लिखेंगे भाई x, इसका इंटू में क्या गुना, दोनों को गुना करना है, तो दूसरी संख्या कितना है 27 माइनस एक्स इक्वल मतलब बराबर कितना होगा 182 दिया हुआ है किताब में। ठीक है, तो अब देखिए ना, इसको दोनों को गुना करेंगे 182 के बराबर पुराने लाने के लिए। तो अब गुना करके देखते हैं, x में 27 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, इस x से x से दोनों में गुना करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे x से दोनों में गुना करेंगे। ठीक है, चलिए तो गुना करते हैं, तो क्या हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, तो आप 182 देख ही रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इन दोनों को इस साइड भेज दीजिए ना, इस साइड भेजेंगे तो आसानी रहेगा क्योंकि यहाँ x का माइनस खत्म हो जाएगा इधर भेजने पर। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे 182 तो पहले से है ही है आपके पास, तो 182 उसके बाद ई जाएगा उस पार, तो 27x प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा क्या 27x, मतलब उधर जाएगा तो चिन्ह इसका क्या होगा चेंज हो जाएगा। ठीक है, आई अभी तो लिख दिया आप, प्लस में 27x था तो माइनस में 27x, आई माइनस में एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर, अब बराबर इधर अब तो कुछ भी नहीं रहा तो 0। ठीक है, अब चलिए इसको सजा देते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे 27x और प्लस 182। ठीक है, बराबर 0। अब देखिए ये एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब क्या बन गया, ये इसको अब तोड़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे तोड़ेंगे, तोड़ेंगे भाई कैसे, तो देखिए यहाँ पे x का गुणांक कितना है कुछ भी नहीं है, इसका मतलब एक छुपा हुआ है, तो छुपा हुआ है भाई, तो इसको और इसको दोनों को क्या करेंगे गुना करेंगे, 1 गुने 182 कितना आ गया 182, 182 आया। तो अब क्या करना है कि ये 27x जो है माइनस 27x, इसको जोड़ने पर क्या होना चाहिए, अब ऐसे दो पार्ट में इसको तोड़ना है, इसको दो पार्ट में तोड़ना है कि जोड़ेंगे तो माइनस 27x होना चाहिए और गुना करेंगे तो कितना होना चाहिए 182 होना चाहिए। मतलब समझिए, एक बहुत अच्छा चीज है ये, समझिए थोड़ा सा। ये 27x को ऐसे तोड़ना है दो पार्ट में कि जब जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए माइनस 27x होना चाहिए और गुना करेंगे तो कितना होना चाहिए 182 होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम इसको तोड़ते हैं, तोड़ के आप लोगों को बताते हैं कि कैसे तोड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब तोड़ते हैं। एक्स स्क्वायर जैसे का है तैसे रहने देंगे। ठीक है, अब इसको सिर्फ तोड़ेंगे इसको,
तो इसको तोड़ेंगे 13x और फिर -14x, ठीक है। अब प्लस में 182 है तो 182 बराबर में 0 है तो 0 रहने देंगे। अब देखिए ना, इसको सॉल्यूशन करके देखिए, इसको हल कीजिए। 13 और 14 को जोड़िए ना, -13 -14, मतलब कहने का अर्थ 13 रुपया आपके पास कर्जा है या फिर 14 रुपया कर्जा है, तो कितना कर्जा हो गया? 27 रुपया कर्जा हुआ ना भाई। तो आ गया ना, दोनों को जोड़े तो कितना आ गया? इतना आ गया। अब इसको गुना करके देखिए, 13 गुने 14 कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 13 गुने 14 कीजिएगा तो 182 हो जाएगा, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत? चलिए ना, दिक्कत नहीं है। तो अब इसको आप क्या करेंगे, ये दो पार्ट को अलग अलग कॉमन करेंगे। तो कॉमन करिए, इसमें देखिए एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स गुने एक्स है। एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ समझिए थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर का मतलब इसको लिख सकते हैं एक्स गुने एक्स, ठीक है, लिख सकते हैं। तो लिखिए ना, लिखना है तो क्या करिए, इसमें से एगो एक्स को बाहर कर लीजिए। जब बाहर कर लीजिएगा तो क्या बचेगा? अभी बताया है ना कि यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एगो एक्स को बाहर कर लिए तो अंदर बच गया ना, एगो एक्स और ही बचा है ना, उसको लिख देंगे। अब यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे दीजिए। और देखिए आप एक्स यहाँ निकाल लिए हैं बाहर, तो यहाँ जब एक्स निकालिए लिए हैं तो यहाँ बच क्या गया? 13। अब गुना करके देखिए ना, एक्स गुने एक्स तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस का चिन्ह माइनस, एक्स गुने 13 तो कितना हो जाएगा? 13x, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत? चलिए अब ये दोनों को देखेंगे, तो यहाँ पे चिन्ह ऐसे लिखेंगे कि दोनों को मिला करके भाई माइनस होगा कि प्लस होगा, तो यहाँ देख लेंगे उस हिसाब से। तो यहाँ माइनस है तो माइनस दे देंगे, ठीक है। अब माइनस देंगे तो ये अब दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, तो भाई एक्स तो यही लंग है, इधर तो है ये नहीं है, ठीक है। लेकिन 14 क्या है, यहाँ भी है यहाँ भी है, इसको भाग देंगे ना तो यहाँ से भी 14 निकलेगा, तो इसलिए क्या करेंगे, 14 ही को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो जो 14 कॉमन ले लिए तो बच क्या गया? एक्स, क्या बचा? एक्स। और जोड़ का चिन्ह है तो यहाँ जोड़ नहीं देंगे क्योंकि हमको जोड़ लाना है, तो यहाँ माइनस दिए हैं तो एक बार और यहाँ माइनस, देखिए ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत? और नहीं, यहाँ 14 निकाल लिए हैं तो यहाँ बच गया क्या? 13। 13 गुने 14 करेंगे तो 182 आ जाएगा, अब बराबर 0, ठीक। कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिए, दिक्कत कहीं है? नहीं ना है? देखिए स्पष्ट आ रहा है, एकदम बहुत आसान है, ठीक है। खाली इसको ध्यान से आप समझिए, ठीक। तब यहाँ देखिए, इसको फिर अब आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए ना, ये दोनों खंडवा में मतलब ब्रैकेट में दोनों सेम सेम है। देखिए तो ये दोनों बराबर है, तो बराबर है तो भाई बराबर है तो रहने दीजिए ना। इस दोनों में से एक को बाहर ले लेते हैं, 1 माइनस 13, कहीं कोई दिक्कत? दोनों में तो बराबर है, तो ये को बराबर वाला ले लेते हैं। दोनों में जब दोनों बराबर आता है ना तो उसमें से एक को ले लिया जाता है। अब बगल में क्या बच गया? देखिए ना, बगल में एगो एक्स यहाँ है और एगो -14 यहाँ है, तो दोनों को लिख दीजिए। अब बराबर क्या है? 0, ठीक। कोई दिक्कत? मतलब ये दोनों बॉक्सों में से एगो लिख दिए और जो बाहर वाला है उसको एक जगह लिख दिए, ठीक। अब चलिए, अब क्या करते हैं, इसको एक बार 0 के बराबर करेंगे और इसको एक बार 0 के बराबर करेंगे। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, और हमारा क्या है? आंसर निकल जाएगा। पहला संख्या और दूसरा संख्या निकल ही जाएगा। देखिए ना, एक्स, अब लिखेंगे जब क्या करेंगे, जब लिखेंगे एक्स माइनस 13 बराबर 0, तो एक्स, अब देखिए ना यहाँ माइनस में उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में 13 हो जाएगा। तो देखिए ना, एक्स का वैल्यू निकल गया 13, कहीं कोई दिक्कत? और फिर एक बार कहीं इसको अगर लिख देंगे, या क्या करेंगे, जब एक्स माइनस 14 बराबर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 14। अब देखिए ना, दोनों आ गया आपका। अब 13, जब एक बार 13 ले सकते हैं या 14 ले सकते हैं, और एक्स का वैल्यू अगर 13 लेंगे तो यहाँ देखिए एक्स का वैल्यू कितना लेंगे, अगर 13 लेंगे तो पहली संख्या 13 हो जाएगा, तो दूसरी संख्या क्या करेंगे, 27 में से एक्स घटा देंगे 13 तो 14 निकल जाएगा। यदि पहली संख्या कितना 14 लेंगे तो 27 में से 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। अब हमारा आंसर सही है, आ गया। कितना आंसर है? 13 और 14। आंसर कितना हो गया? लिखेंगे, आंसर कितना हो गया? 13 और 14, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है ना? देखिए बढ़िया, कोई दिक्कत?
चलिए उतारिए उतारिए इसको, आप लोग लिखिए।